तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निपोन इंडिया के एक न्यू म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में, जो कि 4 फरवरी से इशू ओपन होने जा रहा है। जो कि एक पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड है, जिसका नाम निपोन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडेक्स फंड जो होते हैं किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, यानी कि मान लें निफ्टी 50 का इंडेक्स है और एक फंड है निपुण इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो वो जो निपुण इंडिया का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है वो ट्रैक करेगा निफ्टी 50 के इंडेक्स को। तो जैसे जैसे रिटर्न निफ्टी 50 का इंडेक्स देगा, परफॉर्म करेगा, सेम एज जो निपुण इंडिया निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है वैसे वैसे परफॉर्म करेगा। तो अगर हम सिंपली बात में बात करें तो जो फंड मैनेजर होते हैं इस फंड में पैसिव फंड्स होते हैं, जो इंडेक्स फंड होते हैं, फंड मैनेजर को एक्टिवली मैनेज नहीं करना होता, अपनी स्ट्रेटजी यूज करके जो है पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं करना होता फंड्स में, इंडेक्स फंड में। तो सेम एज जो निपुण इंडिया का निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड है, ये ट्रैक करेगा निफ्टी 50 की वैल्यू 20 का इंडेक्स जो है, उस इंडेक्स को जो है ट्रैक करेगा। अगर हम बात करें निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के बारे में, तो इसमें कंपनीज आती हैं निफ्टी 50 की जो मोस्ट लिक्विड 20 ब्लू चिप कंपनीज हैं, उन टाइप की कंपनीज है जो इस इंडेक्स में लिस्टेड है, जैसे कि बजाज ऑटो, ग्रेसिम, कोल इंडिया, HCL टेक, ऐसी ऐसी कंपनीज है जो इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। अगर हम बात करें वैल्यू स्टॉक्स के बारे में, वैल्यू कंपनीज के बारे में, तो वैल्यू कंपनीज वो होती हैं, वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी ट्रेडिंग जो है प्रेजेंट पे ट्रेडिंग जो हो रही है वो लोअर प्राइस से हो रही है। यानी कि मान लें अगर हम गैस करते हैं, कोई भी एनालिसिस है, उसको लगता है कि ये शेयर है जो आने वाले टाइम में 300 रुपए का होना चाहिए, और जो वो शेयर है अभी प्रेजेंट में जो ट्रेडिंग हो रही है वो 200 रुपए पर हो रही है, बट जो एनालिस्ट के हिसाब से जो उसका प्राइस होना चाहिए वो 300 रुपए होना चाहिए। तो ऐसे में उसके जो एनालिसिस होते हैं वो ये कहता है कि आने वाले टाइम में जो कंपनी के प्राइस है 300 रुपए तक होगा। तो एनालिस्ट हैं जो वैल्यू कंपनीज को चेक करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं, गेस करते हैं कि इस कंपनी का प्राइस है जो इतना होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ठीक इसी प्रकार जो स्टॉक्स होते हैं जिनकी ट्रेडिंग लोअर प्राइस पर हो रही होती है, उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्यूचर वैल्यू है एनालिस्ट को लगता है कि इसकी वैल्यू जो है उसके फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से जो उसकी वैल्यू 300 रुपए होनी चाहिए, बट जो ट्रेड कर रहा है वो 200 रुपए पर कर रहा है। तो ऐसी ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो वैल्यू स्टॉक्स कहा जाता है उन्हें, जो कि अंडर वैल्यूड होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे निप्पन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स की थोड़ी सी जानकारी के बारे में, किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए जो है सुइटेबल है। देखिए, इंडेक्स फंड है, पैसिव फंड है, तो कोई भी इन्वेस्टर है जो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्कीम का जो इशू है 4 फरवरी 2021 से लेकर 12 फरवरी 2021 तक ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच बीच में जो है ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो लमसम एक बार में आप 5,000 पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्कीम को जो मैनेज करेंगे, जो फंड मैनेजर है मेहुल दामा जी, इस फंड को मैनेज करेंगे। स्कीम के अगर रिस्क के बारे में बात करें तो वेरी हाई रिस्क है इस स्कीम में। तो इन्वेस्टर्स यानी कि रिस्क मीटर है जो वेरी हाई है, तो जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मान के चले कि जो उनकी वैल्यू है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो एक वेरी हाई रिस्क पर है। स्कीम पर किसी भी टाइप का जो है एग्जिट लोड नहीं लगेगा, और स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। एनएवी के बारे में आप सब जानते होंगे, जब भी कोई एनएफओ होता है तो उसकी जो एनएवी पर यूनिट एप्लीकेबल होती है वो 10 रुपए एप्लीकेबल होती है। तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स प्रोवाइड करना है, जो कि क्लोजली कोरस्पॉन्डिंग होंगी निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स में जो कि सिक्योरिटीज रिप्रेजेंटेड होंगी। उन सिक्योरिटीज में जो है उस इंडेक्स की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर्स को जो है रिटर्न्स प्रोवाइड करना इस स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। हालांकि जैसे आपको पता है कि कोई भी किसी भी टाइप की गारंटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। कोटक निफ्टी 50 वैल्यू 20 ईटीएफ ने पिछले लास्ट ईयर में 17.10% की रिटर्न जो डिलीवर की हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 ईटीएफ ने पिछले लास्ट ईयर में 16.74% की रिटर्न जो डिलीवर की हैं। तो रिटर्न्स हैं पिछले लास्ट ईयर में काफी अच्छी हैं।
तो आपको क्या बेनिफिट होगा और आप क्या रिटर्न्स एक्सपेक्टेड कर सकते हैं निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड है जो निपोन इंडिया का, उससे आप कितनी रिटर्न्स है जो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं और आपको क्या बेनिफिट होगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू कंपनीज होती हैं वो अंडर वैल्यूड होती है, यानी कि जो उनकी ट्रेडिंग प्राइस होता है वो कम होता है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनालिस्ट होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, उनके फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, उनके हिसाब से वो निकालते हैं कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इस स्टॉक की इतनी होनी चाहिए, और जो ट्रेड हो रही होता है उस स्टॉक का प्राइस वो कम हो रहा होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। हालांकि वहां पर भी कोई चांसेस गारंटी नहीं रहते कि उसका जो प्राइस है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी वो अपने एनालिसिस के हिसाब से उनको एनालिसिस किया जाता है कि जो स्कीम स्टॉक की वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर आप इन टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट ये हो सकता है, क्योंकि जो काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो अंडर वैल्यूड होंगी और आप तो तब उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब आप लंबे टाइम के लिए लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ से अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी, क्योंकि जो इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू है वो ऑलरेडी अनुमानित किया गया है कि जो उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू यानी कि हम फ्यूचर वैल्यू अगर कहें दूसरे शब्दों में, उसकी फ्यूचर वैल्यू है जो ज्यादा है, जो कि ट्रेडिंग प्राइस से काफी ज्यादा है, और ट्रेडिंग प्राइस है जो प्रेजेंट टाइम में वो काफी कम है, यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम प्राइस पर कर रहे हैं और जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो काफी अच्छी है। तो इस प्रकार जो है आपको इन कंपनीज के इन फंड्स में जो है अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं कंपेयरिंग टू अदर फंड्स। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए पहले तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे कहने पर जो है इस स्कीम में किसी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चला लीजिए, उनसे एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट जो मेरी आपको राय रहेगी वो ये रहेगी कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड में अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप में कैपेबिलिटी है हाई रिस्क की, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप डायरेक्टली अगर निफ्टी फिफ्टी अगर आप डायरेक्टली कुछ ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वैल्यू स्टॉक्स हो, अंडर वैल्यूड हो, और उन टाइप की स्ट्रेटजी को यूज करके जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं लग रहा, और आप एक बिगिनर हैं बट फिर भी आप उन टाइप की कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस टाइप के फंड में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं 5 से लेके 6 साल के लिए जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको पता है कि रिटर्न्स आपको 15% जो है हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 15% के नियर अबाउट जो रिटर्न्स हैं वो इन्वेस्टर्स को यहाँ से मिल सकती हैं। तो बात करूंगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।